हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अगर हम हमारे डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है हमारा प्रोसेसर, उसका कंपोनेंट और होना चाहिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमारा सीपीयू है, जनरली हमारे पास में होता है एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स मिला के हमारा एक प्रोसेसर बनाते हैं। हमारे प्रोसेसर का काम है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जो एएलयू करता है। और हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वह अलग अलग माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को, और रादर आई शुड से माइक्रो ऑपरेशंस यूज करके हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस जो हमारा एएलयू परफॉर्म कर रहा है या हमारे सिस्टम के अदर कंपोनेंट्स जैसे कि बसेस और हमारी मेमोरी परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट इज अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को इनिशियलाइज करता है। ये सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं कि हमारा आर्किटेक्चर क्या है। अगर हमारा आर्किटेक्चर सिंपल है तो हमारे पास में नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस कम होंगे, और अगर हमारा आर्किटेक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो हमारे नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस ज्यादा होंगे। कंट्रोल यूनिट हमारी दो तरीके से इंप्लीमेंटेड है। एक तो हमारा हार्डवायर्ड इंप्लीमेंटेशन है और दूसरा माइक्रो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट है। तो जब हम हार्डवायर्ड की बात करते हैं तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट्स ऐसी कंट्रोल यूनिट्स है जो कि हमारे हार्डवेयर से बनी हुई है या डायरेक्ट वायरिंग से बनी हुई है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस है वो फाइनाइट है या फिक्स है। हम उसमें फर्दर एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस, मतलब हम जब तक प्रोडक्शन कर रहे हैं तब तक हम कंट्रोल यूनिट, वंस इट इज द प्रोडक्शन इज डन, द कंट्रोल यूनिट कैन नॉट बी चेंज। तो कंट्रोल यूनिट जब हम हार्डवायर्ड की बात करते हैं, इट इज फॉर्म बाय दी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और rather I should say सर्किट्स। तो ये वायर्स और हमारे डिफरेंट डिजिटल गेट्स के बेसिस पे बनती है। The number of instructions are finite and not flexible. तो जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हमारे पास में फिक्स है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में लेस है, तो डेफिनेटली ये किस टाइप के आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट है? ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के लिए सूटेबल है। तो हमारे पास में इंटेल 8085 या मोटोरोला 6802 जैसे आर्किटेक्चर्स में हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो हार्डवायर्ड इंप्लीमेंटेड है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो फिक्स है और जो सर्किट्स है वो भी कम है। वहीं हम हमारे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो हमारी यहाँ पर कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम्ड है मतलब हमने जितने भी हमारे माइक्रो ऑपरेशंस है उन्हें हमने प्रोग्राम करके मेमोरी में स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम्ड है, जिसकी वजह से द नंबर ऑफ ऑपरेशंस और माइक्रो ऑपरेशंस कैन बी मोर। द नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, हम हमारे पास में कितने भी माइक्रो ऑपरेशंस आए हम उतने सभी ऑपरेशंस का प्रोग्राम करके उसे एक मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब हम इसे चेंज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैन बी इंक्रीज। हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास में फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस माइक्रो ऑपरेशंस है, हम फर्दर नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि जो है वो प्रोग्रामेबल है और हमारे पास में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। यूजुअली प्रोग्राम्ड होने में दो जगह स्टोर होती है, एक तो रोम में और दूसरी हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी में। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो वो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट या तो रोम में स्टोर्ड है या ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर्ड है, जिसमें हम फर्दर देखेंगे।
और ये सिस्क आर्किटेक्चर के लिए कंपैटिबल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सिस्क आर्किटेक्चर पे तो जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस है या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली माइक्रो ऑपरेशंस बहुत ज्यादा लगेंगे और उसके लिए इसके लिए माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट नंबर ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हो तो हम माइक्रो प्रोग्राम उसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट में दो इम्प्लीमेंटेशन है, एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन।